हेलो दोस्तों। आरबीसी एमपीपीएससी के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम यूनिट 10 जनजातियों के बारे में पढ़ रहे थे और आज हम जो डिस्कशन करने वाले हैं वो भील जनजाति के बारे में करने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि इसमें मैंने प्री और मेंस के हिसाब से, दोनों के हिसाब से जो है कंटेंट यहाँ पे पूरा हिंद ग्रंथ अकेडमी का कंटेंट जो है यहाँ पे इकट्ठा किया हुआ है और आप इसको मेंस में भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये प्री और ये जो क्लास है ये प्री और मेंस दोनों के लिए जो है इम्पोर्टेंट है, तो कृपया इसे ध्यानपूर्वक और अंत तक ज़रूर देखें। चलिए तो स्टार्ट करते हैं भील जनजाति के बारे में। तो सबसे पहले भीलों की उत्पत्ति के बारे में देखते हैं। तो भीलों की उत्पत्ति के बारे में कोई ऐसी मान्यता नहीं है या कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है, फिर भी भील जो है स्वयं को महादेव का वंशज मानते हैं। ऐसी इनकी मान्यता है कि ये महादेव के वंशज है। फिर भील जनजाति के बारे में अगर आगे देखें तो भारत की ये भारत की तीसरी सबसे बड़ी और मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है। तो आप ये याद रखें कि भारत की तीसरी बड़ी है और मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है। ये जिसका मुख्य निवास जो है मध्य प्रदेश में है, पश्चिमी मध्य प्रदेश, सॉरी। कहाँ पे है इसका निवास? पश्चिमी मध्य प्रदेश में भील जनजाति का। फिर आगे देखते इसके भौगोलिक वितरण के बारे में अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र धार, झाबुआ, अलीराजपुर, खंडवा, खरगोन जिलों में क्या है, ये ज़्यादातर जनजाति पाई जाती है। मतलब अगर हम मोटे तौर पे मध्य प्रदेश का मैप की बात करें तो जैसे ये हमने मैप अगर बनाया मध्य प्रदेश का, तो इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा हमको जो है भील जनजाति देखने को मिलेगी पश्चिमी क्षेत्र में। तो याद रखिए धार, झाबुआ, अलीराजपुर और खरगोन, खंडवा ज़िले वाले ये वाला एरिया जो है, इस ज़िले में आपको क्या है, ये जनजाति ज़्यादातर देखने को मिलती है। आगे बढ़ते हैं। फिर भीलों की उपजातियाँ कौन कौन सी है? तो भीलों की प्रमुख उपजातियाँ जो है भिलाला, भीली, भिलाला, बारेला, पटलिया, राठियास, उमड़ी, पुजारा, कोटवार आदि। तो भीलों की ये प्रमुख उपजातियाँ हैं, तो इनके नाम आप ज़रूर याद रखें, क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है भीलों की उपजातियों के बारे में कि ठीक है। ये भीलों की जो उपजातियाँ हैं याद रखें, भीली, भिलाला, बरेला, पटलिया, राठियास, उमड़ी, पुजारा, कोटवार आदि। ठीक है। अब इनके भील, इनका नामकरण कैसे पड़ा इसके बारे में देख लेते हैं। भीलों के नामकरण की बात करते हैं तो नामकरण की हम बात करें तो भील जनजाति में, भील जनजाति जो है, भील जनजाति का जो नाम है द्रविड़ परिवार के अंतर्गत कन्नड़ भाषा के बील शब्द से जो है इनकी उत्पत्ति हुई है, ऐसा माना जाता है। और बील का अर्थ जो है धनुष, भील का अर्थ क्या होता है? धनुष, धनुष होता है। और रसेल और हीरालाल ने स्पष्ट किया है कि जैसे जो एक समाजशास्त्री है रसेल और हीरालाल, इन्होंने स्पष्ट किया है कि भील शब्द जो है 600 ईसा पूर्व से उपयोग में लाया जा रहा है। इससे पहले जो है इन्हें पुलिंद या वनपुत्र कहकर पुकारा जाता था। तो ये भी याद रखें आप, ठीक है। और भील शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? तो कन्नड़ भाषा की भील शब्द से होती है, जिसका अर्थ क्या है? धनुष होता है। ठीक है, तो ये भी याद रखें। आगे बढ़ते हैं। फिर भीलों की जनसंख्या के बारे में अगर बात करें तो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है जनसंख्या की दृष्टि से। 2011 की जनगणना के अनुसार 59.9 लाख जनसंख्या इनकी है, जो लगभग 39.1% इनका जनजातीय जनसंख्या में प्रतिशत है। सर्वाधिक जनसंख्या की बात करें भीलों की तो धार जिले में है, लगभग 12 लाख जनसंख्या जो है धार जिले में निवास करती है। तो आप ये भी याद रखें। फिर हम इनके रहन सहन और आचार व्यवहार के बारे में बात करते हैं। तो देखिए इनमें क्या होता है कि अनाज रखने के लिए एक बाँस की बनाई गई कोठी का यूज़ करते हैं, जिसे कनगी कहते हैं। तो आप ये भी याद रखें कि भाई ये अनाज वगैरह रखने के लिए बाँस की बनाई हुई एक कोठी रखते हैं, जिसे कनगी कहते हैं। फिर ओडई क्या होता है? तो बाँस से बनी एक विशेष प्रकार की वस्तु होती है, जिसका उपयोग महिलाएं जो है बाज़ार वगैरह से कुछ सामान वगैरह लाने के लिए करते हैं, जिसे ओडई कहते हैं। ओडई मतलब एक एक प्रकार का अपन जो बाँस से बना होता है ना, बाँस की टोपली जैसा आता है एक, वो जो है महिलाएं हैं जो सामान वगैरह लाने के लिए इसका उपयोग करते हैं। फिर मुहालदा क्या होता है? तो बर्तन रखने के लिए लकड़ी का बना हुआ
एक बर्तन बर्तन रखने के लिए लकड़ी का बना हुआ एक पात्र होता है, ये भी मुहाल्दा जैसा। तो आप ये 2-3 चीज़ें याद रखें। कनघी क्या है, तो बाँस अनाज रखने के लिए एक बाँस की जो कोठी बनाई जाती है जिसे कनघी कहते हैं। ठीक है। ओड़ई मतलब बाँस से बनी एक विशेष प्रकार की वस्तु जिसका उपयोग बाजार से कुछ सामान वगैरह लाने के लिए भीली महिलाएं करती हैं। मुहाल्दा जो है बर्तन रखने के लिए लकड़ी का बना हुआ एक पात्र होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर खान पान की बात करते हैं। तो भीलों का मुख्य भोजन जो है राबड़ी। तो इसको याद रखें कि भीलों का मुख्य भोजन क्या होता है, राबड़ी होता है। राबड़ी जो है मक्का वगैरह का जो है, मक्के वगैरह का आटा जो है, थोड़ा जाड़ा आटा जो है उसको फूली जैसा बनाते हैं, वो उसको राबड़ी बोलते हैं। और ताड़ी जो है इनका सर्वाधिक पेय पदार्थ है, प्रिय पदार्थ, पेय पदार्थ भी बोल सकते हैं इसको। ताड़ी जो है इनका प्रमुख पेय पदार्थ है। फिर अन्य तथ्यों की बात करें तो भील सदैव अपने पास धनुष रखते हैं। ठीक है। अन्य नाम क्या है, धनली या कामटी भी बोलते हैं धनुष को। और बाण को क्या बोलते हैं, बिल्की बोलते हैं। और एकलव्य जो है भील जनजाति का ही एक कुशल क्या है, धनुर्धर था। तो आप ये भी फैक्ट क्या है याद रखें। फिर अगले आगे आगे देखते हैं। आवास की बात करें तो भीलों के घर को कू कहते हैं। भीलों के घरों को क्या कहते हैं, कू। भील जो है ऊंची पहाड़ियों और टेकड़ियों पर झोपड़ियों वगैरह बनाकर रहते हैं। और ऐसी 4-5 झोपड़ियों के समूह को जो है फाल्या कहते हैं। ठीक है। और कई फाल्या मिलाकर जो है पाल का निर्माण करते हैं। तो आप 3-4 चीज़ें इसमें याद रखें कि भीलों के जो घर होते हैं उसको कू, और जहाँ पे 4-5 घर मिल जाते हैं झोपड़ी उसको फाल्या कहते हैं। और फाल्या मिलकर क्या करते हैं, पाल का निर्माण करते हैं। ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। जाति एवं गोत्र। भील जनजाति 4 वर्गों में पाई जाती है। भील, भिलाला, पटलिया, राठिया या राठियास। भील के 2 उपवर्ग हैं, एक धानुकाव और एक नामकड़ा। तो भील के 2 उपवर्ग भी है, एक धानुकाव और एक नामकड़ा। तो ये भी आप याद रखें। और वर्गों में अगर वर्गों की बात करें तो 4 वर्ग है, भील, भिलाला, पटलिया, राठिया या राठियास। फिर इनकी उपजातियों की बात करें तो मैं उपजातियों के बारे में आपको पहले भी बता चुका और एक बार और देख लेते हैं इसको। जैसे भिलाला जो है, ये भिलाला जो है स्वयं को मतलब भील और राजपूतों द्वारा संबंध स्थापित करने से एक नई जाति, एक उपजाति का जन्म हुआ जिसे भिलाला कहते हैं। क्योंकि राजपूतों ने क्या किया, भील जनजाति से वैवाहिक संबंध स्थापित किए और जिसके कारण क्या हुआ, भिलाला एक नई उपजाति का निर्माण हुआ। वैसे ही तड़वी भील, तो जो भील थे उन्होंने क्या कर लिया, औरंगजेब के शासनकाल में जो है इस्लाम धर्म जो है अपना लिया था। इसके कारण जो इस्लाम धर्म को कबूल किए हुए, इस्लाम धर्म जिन भीलों ने अपना लिया है उनको तड़वी भील बोलते हैं। फिर है बरेला, पटलिया, राठियास, बेगास और उमड़ी और ये भिलाला लगभग ये सेम ही है, मतलब एक ही जनजाति है, मतलब एक ही उपजाति ऐसा माना जाता है इसको। तो उमड़ी और भिलाला को आप याद रखें। ठीक है। तो ये इनकी उपजातियाँ हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। इनके प्रत्येक वर्ग में आपको अनेक जनजातियाँ है। तो एक सर्वेक्षण के अनुसार ये जो जनजातियाँ है वो 71 भील जनजाति 71 गोत्र में बटी हुई है। तो उनके कुछ प्रमुख गोत्र यहाँ पे देख लेते हैं। तो आमलिया मतलब इमली नहीं खाने वाले भील। आवलिया मतलब आंवला नहीं खाने वाले। डोडवा मतलब मक्के का भुट्टा खाने वाले। बारेला का अर्थ होता है एक प्रकार की घास होता है ये, और जो घास नहीं काटते ऐसे भीलों को बारेला कहा जाता है। मकवाना जो माखन नहीं खाते। ठीक है। तो जो माखन नहीं खाते ऐसे भील लोग को जो है मकवाना कहा जाता है। तो ये कुछ 71 गोत्र है जिसमें से ये कुछ प्रमुख 4-5 गोत्र मैंने यहाँ लिखे हैं। तो आप इनको एक बार अवश्य देख लीजिएगा। आमलिया मतलब इमली नहीं खाने वाले। अवलिया मतलब आंवला नहीं खाने वाले। डोडवा मक्का का भुट्टा खाने वाले। बारेला का अर्थ होता है घास, जो घास नहीं काटते या जिनमें घास काटना वर्जित है। मकवाना माखन नहीं खाते। जन्म संस्कार की हम बात करें तो जन्म के 7वें दिन प्रसूता को हल्दी वगैरह लगाकर जो है स्नान कराया जाता है। इस प्रक्रिया को सांता कहते हैं। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, सांता।
इसके अलावा पहाड़ ढारना या डोंगर ढलाई। देखो अब क्या होता है कि सूरज पूजा के दिन घर के दरवाजे पर क्या किया जाता है, मक्के वगैरह का ढेर लगाया जाता है और उस मक्के के ढेर पर बच्चे को, छोटे बच्चे को बिठा दिया जाता है। अगर उस बच्चे ने उस मक्के के ढेर को पूरी तरह से फैला दिया तो ऐसा माना जाता है कि मतलब उस ढेर को अगर उसने फैला दिया तो उसी को बोला जाता है पहाड़ ढारना या डोंगर ढलाई। ठीक है, डोंगर का मतलब यहाँ पे पर्वत है। पर्वत मतलब एक छोटा सा ऊंचा स्थान बना देते हैं वो दरवाजे पर ये मक्के वगैरह का ढेर लगाकर, और उसको छोटा बच्चा क्या करता है, उसको फैला देता है, तो उसको डोंगर ढलाई बोलते हैं, ढलवाई। फिर डाम देना क्या है, तो देखो डाम देना का मतलब है कि जब बच्चा जो है 12 वर्ष की आयु, 12-13 वर्ष का हो जाता है तो उसके दाहिने हाथ पर क्या किया जाता है, गरम जो तीर होता है, तपता हुआ तीर, वो उसके हाथ पर दागा जाता है। ठीक है, उसको बोलते हैं डाम देना। तो आप ये भी याद रखेंगे। तो जन्म संस्कार में एक तो सांता प्रथा, हल्दी लगाकर स्नान कराया जाता है प्रसूता को, वो पहाड़ ढरना या डोंगर ढलाई, ठीक है, और एक डाम देना, ये 3 नाम याद रखेंगे। फिर विवाह प्रथा की बात करते हैं। तो देखिए मंगनी विवाह, तो मंगनी जो है, मंगनी कराने वाला जो है भाज गजिया कहलाता है। तो भाई दो वधू और वर पक्ष के बीच में जो मध्यस्थता वाला व्यक्ति होता है, जो संबंध बनाता है, उसको भाग गजिया कहलाता है इनमें। फिर वधु मूल्य या दापा, तो ये वही दहेज वगैरह आप याद रखेंगे इसको। वधु मूल्य लड़के द्वारा जो है लड़की पक्ष को दिया जाता है, तो ये इनका विशेष एक बोल सकते हैं कि प्रथा है इनकी, दापा प्रथा। ये प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है एमपीपीएससी में पहले भी, कि दापा प्रथा किस जनजाति से प्रचलित, तो किस जनजाति से संबंधित है। तो आप याद रखें कि दापा प्रथा जो है वो लड़के द्वारा लड़की पक्ष को दिया जाता है, और दापा प्रथा जो है भील जनजाति से संबंधित है। एक प्रकार की दहेज प्रथा है कि लड़के वाले जो है लड़की को क्या करते हैं, वधु मूल्य देते हैं यानी दहेज देते हैं। साउंग भरना क्या है, देखिए लड़के वाले दापा में क्या करते हैं, तय अनाज जो है देने जाते हैं, जिसे साउंग भरना कहते हैं। अब दापा में लड़के वाले क्या करते हैं, कुछ अनाज वगैरह देते हैं लड़की वाले को, उसको साउंग भरना कहते हैं। फिर हल्दी पीठी, तो देखिए हल्दी पीठी क्या होती है। हल्दी पीठी में क्या होता है कि जब विवाह पक्का हो जाता है, लड़का मतलब भीलों में जब विवाह पक्का हो जाता है तो काजल माता को जब विवाह का आमंत्रण देने जाते हैं तो हल्दी से पूजन के बाद हल्दी लगा हुआ कपड़ा वगैरह चढ़ाते हैं वो जाकर, उसको एक हल्दी पीठी बोला जाता है उनमें। ठीक है, फिर छाक क्या होता है, तो जब बारात आती है तो उन्हें शराब पिलाने के लिए एक मटके में शराब ले जाते हैं। छाक मतलब क्या, देखिए समझिए कि जब बारात आती है तो बारात को शराब पिलाने के लिए एक मटका भर के या मटके में भर के शराब ले जाया जाता है। उस मटके को ही क्या कहा जाता है, छाक कहा जाता है। तो आप ये भी याद रखेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं। विवाह के स्वरूप कौन कौन से इनमें, भीलों में प्रमुख रूप से आपको भगोरिया विवाह, लुगड़ा लाड़ी विवाह, आई भरायन और धारणा विवाह, ये आपको देखने को मिलेंगे। 4 प्रकार के विवाह स्वरूप देखने को मिलेंगे। इसके अलावा दापा प्रथा उन्मूलन अभियान सरकार द्वारा चलाया गया था। देखिए इनमें जनजातियों में क्या हो गया था कि वधु मूल्य चुकाने की प्रथा बहुत प्रचलित हो गई थी, इसलिए सरकार द्वारा अक्टूबर 2016 में साथीदार अभियान चलाकर जो है इस दापा प्रथा को उन्मूलन करने के लिए एक अभियान चलाया गया, साथीदार अभियान, अक्टूबर 2016 में। तो आप ये भी याद रखेंगे। फिर अगला है मृत्यु संस्कार। तो देखिए मृत्यु संस्कार में हम अगर बात करें तो इनमें जलाने, दफनाने और जल दाग देने की प्रथा जो है प्रचलित है इनमें। ठीक है, जिसका कोई सगा संबंधी नहीं होता ऐसे व्यक्ति या कोई बीमारी से मृत्यु होने वाले व्यक्ति को दफनाया जाता है, बाकी शेष को जलाया जाता है। मतलब इनमें जलाने, दफनाने और जल अग्नि, जलदाग मतलब जल को समर्पित कर देने की भी प्रथा है। तो ऐसा व्यक्ति जिसका कोई सगा संबंधी नहीं है, बीमारी के कारण जिसकी मृत्यु हो गई, उसको दफनाया जाता है, जबकि बाकी शेष को ये क्या करते हैं, जलाते हैं। मृत्यु भोज, तो भीलों में जो मृत्यु भोज जो है तीसरे दिन मृत्यु भोज का आयोजन किया जाता है, जिसे टिया कहते हैं। ठीक है, तो ये टिया शब्द याद रखेंगे। टिया मतलब क्या, भीलों में जो
मृत्यु भोज का आयोजन किया जाता है तीसरे दिन, उसको टिया कहते हैं। देवी देवताओं की बात करते हैं फिर। बापदेव भीलों के प्रमुख देवता है, जिसे इंद्रदेव भी कहते हैं। कुहाजा देव गाय बैलों की बीमारी से रक्षा करते हैं, कुहाजा देव। फिर गलदेव, तो गलदेव जो है नरसिंह भगवान के रूप में पूजा जाता है इनको, और ये मनोकामना पूरी करने वाले भगवान हैं गलदेव। फिर थाम्बोला देव ग्रह देव भी बोला जाता है, बाह्य प्रकोप से बचाने वाले देवता है ये थाम्बोला देव। सावन माता और मालिया बाबा देव, ये जो है कृषि और उपजों की रक्षा करने हेतु इनकी पूजा की जाती है, सावन माता और मालिया बाबा देव की। ठीक है, तो देवी देवताओं को जरूर याद रखें। बाप देव भीलों के प्रमुख देवता, इंद्रदेव भी कहते हैं। कुहाजा देव गाय बैलों की बीमारी से रक्षा करते हैं। गलदेव नरसिंह भगवान के रूप में क्या है, इनको पूजा जाता है, और ये मनोकामना पूरी करने वाले। थाम्बोला देव बाह्य प्रकोप से बचाने वाले। सावन माता या मालिया बाबा देव कृषि व वन उपजों की रक्षा हेतु। अब पर्व और त्योहार की बात करते हैं। देखिए, तो भीलों के प्रमुख पर्व की बात करें तो एक भगोरिया है, गल है, गढ़ है और इंदल है। अब देखिए, भगोरिया पर्व जो है भीलों का एक प्रणय पर्व होता है, ये आप लोग सभी जानते हैं, और ये होली के बाद 7 दिन तक मनाया जाता है। इसके 3 भाग होते हैं। पहला जो होता है गुलालिया, जो 2 दिन तक चलता है। दूसरा गोल गधेड़ो, जो 3 दिन तक चलता है, और उजाड़िया जो है 2 दिन तक चलता है। अब गुलालिया में क्या होता है, तो ये जो है भीलों के जो युवक युवतियाँ होती है इसमें भाग लेते हैं, और ये क्या करते हैं, मेले में जाकर एक दूसरे को जैसे पसंद करते हैं, और लड़का जो है लड़की को गुलाल लगाता है, और लड़की भी अगर बदले में लड़के को गुलाल लगा देती है तो इसका मतलब है दोनों क्या है, विवाह करने के लिए इच्छुक है। तो ये इसको गुलालिया बोला जाता है। गोल गधेड़ों में लड़के और लड़कियां क्या करते हैं, नृत्य वगैरह करते हैं। ये 3 दिन तक चलता है। उजाड़िया जो है अंतिम 2 दिन में बाजार वगैरह में भील जनजाति के लोग जो है खरीदारी वगैरह करते हैं उसको, और फिर दो दिन बाद ये उजड़ जाता है, इसलिए इसको उजाड़िया कहते हैं। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर अगला जो उत्सव है वो गल। अब होली के दूसरे दिन मनाया जाता है गल। ये नरसिंह भगवान वगैरह का स्वरूप या इनकी पूजा की जाती है, जो हर मनोकामना क्या करते हैं, पूरी। जैसे हमने पढ़ा था देवता में गल देवता, तो नरसिंह भगवान जो है गल देवता के रूप में पूजे जाते हैं। आगे फिर गढ़, तो खंबा गाड़कर तेल लगाया जाता है, और उस पर लड़के चढ़ने का प्रयास करते हैं। ये जो एक विशेष प्रकार का, मतलब एक खंबा गाड़ा जाता है और उस पर तेल लगाया जाता है, और उस पर लड़के वगैरह जो है चढ़ने का प्रयास करते हैं, और लड़कियां उसको क्या करती है, नीचे से पीटती है। ये होली के 12वें-13वें दिन मनाते हैं ये त्यौहार। इंदल जो है मन्नत लेना और पूर्ण होने पर, जैसे मन्नत मान लेना और उसके पूरी अगर हो जाए तो उसके बाद ये इंदल पर्व का आयोजन किया जाता है। तो ये भी आप याद रखें। 4 पर्व है, भगोरिया, गल, गढ़ और इंदल। सामाजिक संगठन की बात करते हैं। सामाजिक संगठन में पटेल गांव का मुखिया होता है, जिसको गमेती भी बोलते हैं। तड़वी जो होता है पटेल का सहायक होता है, जो पटेल की अनुपस्थिति में अन्य सामाजिक एवं अन्य कार्य देखता है। डहाला, ये डहाला शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है। तो डहाला क्या होता है, देखिए, डहाला गांव का एक वयस्क या वृद्ध व्यक्ति होता है, जिसको डहाला बोलते हैं। पुजारा क्या करता है, तो पूजा पाठ कराने वाला होता है। बड़वा जो होता है, जिससे देवता आते हैं, गांव का डॉक्टर भी कहते हैं इसको। ठीक है, आर्थिक जीवन की बात करते हैं। फिर हलमा प्रथा है इनमें। फिर दजिया या चीमाता कृषि करते हैं। भील जो कृषि करते हैं उसको दजिया या चीमाता कृषि कहते हैं। कुल भीलों में 33% भील जो है क्या करते हैं, कृषि करते हैं। ठीक है, नृत्य क्या है, देखिए, नृत्य कौन कौन से, भगोरिया नृत्य है, जोंडिया नृत्य है, गहर है, वीरवाल्या है। देखो, गहर जो है होली के अवसर पर किया जाता है। वीरवाल्या जो है धार्मिक नृत्य नवरात्रि के अवसर पर किया जाता है। ठीक है, तो 4 नृत्य है, भगोरिया, डोडिया, गहर और वीरवाल्या। भित्ति चित्र की बात करते हैं फिर इनके।
गोदरेज, देखिए गोदरेज क्या होता है, तब भीलों द्वारा दीवारों वगैरह पर गाय बैल आदि के जो चित्र बनाए जाते हैं उसको गोदरेज कहते हैं। ठीक है। फिर दूसरा है पिथोरा। पिथोरा एक महत्वपूर्ण चित्रकला है भीलों की, इसको याद रखेंगे। ये भी दीवार पर ही बनाए जाते हैं और इनको बनाने वाले व्यक्ति को लिखिंद्रा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लिखिंद्रा। जो दीवार पर पिथोरा भित्ति चित्र बनाते हैं उसको क्या कहा जाता है? लिखिंद्रा। और पेमा फाल्या जो है एक अद्वितीय लिखिंद्रा है और पेमा फाल्या की हाल ही में 2020 में मृत्यु हो चुकी है और ये आपके मेंस सिलेबस में भी जुड़ा हुआ है पेमा फाल्या, तो इसको आप ज़रूर याद रखें कि क्या एक भीली चित्रकार है ये और ये एक अद्वितीय लिखिंद्रा भी है। ठीक है। तो दोस्तों ये था हमारा जो है आज भील जनजाति के बारे में वीडियो। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें वीडियो को अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।